मित्रों, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिस आधार कार्ड के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग नाच रहे थे और न जाने देश के लोगों को क्या कोई बड़ी जड़ी बूटी दे दी है कि जो उनके हर संकटों से मुक्ति दिलाएगी, उस आधार कार्ड पर के वो खेल खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से ऐसी डांट पड़ी है। आज सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी देश पूछना चाहता है, इस आधार कार्ड के पीछे कितने रुपए खर्च हुए, ये रुपये कहां गए, आधार कार्ड का लाभ किसको मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, ये सवालों के जवाब ये देश की जनता मांगती है आपसे। नौजवान मित्रों, मैं आज एक बात पहली बार आपके सामने रखने जा रहा हूं। पिछले 3 साल से मैं लगातार गुजरात की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता रहा हूं और मैंने आधार कार्ड के संबंध में गंभीर सवाल उठाए थे। मैंने उनसे चेतावनी दी थी कि गुजरात हमारा सीमावर्ती राज्य है, आप इस प्रकार से किसी के माध्यम से किसी को भी आधार कार्ड देते जाओगे तो हिंदुस्तान में जो इन्फिल्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, पड़ोसी देशों के लोग हमारे यहां घुस जाएंगे, गैर कानूनी तरीके से वो नागरिक बन जाएंगे, हक छीन लेंगे हमारा। आप इस पर गंभीरता से सोचिए। मैंने उसकी पद्धति के संबंध में सवाल उठाए थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जितने सवाल उठाए हैं, वो सारे सवाल 3 साल पहले मैं देश के प्रधानमंत्री के सामने उठा चुका हूं। मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाइए, मुख्यमंत्रियों को इस विषय में डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे, आप इस पर गंभीरता से सोचो। उन्होंने नहीं सोचा। ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। भारत की आजादी के बाद गरीब से गरीब की व्यक्ति का देश की आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसने फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक नया विश्वास पैदा किया है और एक नई दिशा का संकेत दिया है। दूसरी तरफ, जब तक हम गरीब की तरफ देखने का अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, एक समाज के आर्थिक ढांचे के रूप में, तब तक हम शायद प्रोजेक्ट लेंगे, परिणाम लेंगे, लेकिन जब तक वो कन्विक्शन नहीं बनता है, आर्टिकल ऑफ फेथ नहीं बनता है, हम शायद परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। और आर्टिकल ऑफ फेथ बनने के पीछे या कन्विक्शन बनने के लिए कुछ घटनाएं होती हैं जो हमारी सोच को बदलती है। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता उस बात की ओर संकेत करती है। सरकार ने तो तैयार किया था, आरबीआई ने माना था, बैंकों ने मदद की थी कि हम 0 बैलेंस अकाउंट खोलेंगे। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। आपको पता भी न हो, शायद आपके चाचा, मामा, भाई, पिताजी जिनका स्वर्गवास हो कुछ करके गए हो, आपका कोई गुनाह ना हो, बस आप बैंक में जमा कर दीजिए। जो भी दंड देना है दंड दीजिए। आप मुख्य धारा में आ जाइए, सबका भला। और एक बात और कहता हूं, कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा, तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब
से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। तो बहनों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए बहन के खाते खुले ऐसा नहीं, इस देश के 20 करोड़ लोगों को हमने रुपए कार्ड दिया है, डेबिट कार्ड दिया है, और ये आज से 1 साल पहले किया हुआ है। उस डेबिट कार्ड से अगर उसके खाते में पैसे हैं, वो बाजार से कोई भी चीज खरीद सकता है, उसकी व्यवस्था उसको उपलब्ध है। मुझे बराबर याद है जब हम चुनाव जीत करके आए, आप ही की तरफ से आशंकाएं पैदा की गई थी कि मोदी आधार को खत्म कर देगा, ये हमारी योजना है, मोदी पटक देगा, मोदी आधार को आने नहीं देगा। आप मान करके चले थे, और इसलिए आपने मोदी पर हमला बुलाने के लिए आधार का इसलिए उपयोग किया था कि मोदी लाएगा नहीं। लेकिन जब मोदी ने उसको वैज्ञानिक तरीके से लाया और उसका वैज्ञानिक उपयोग करने के रास्ते खोजे जो आपकी कल्पना में तक नहीं थे, आपकी कल्पना में तक नहीं थे, और अब जब आधार लागू हो गया, अच्छे ढंग से लागू हो गया, गरीब से गरीब प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह उसका लाभ मिलने लगा, तो आपको आधार का इंप्लीमेंटेशन बुरा लगने लग गया। चट भी मेरी पट भी मेरी, ये खेल चलता है क्या? और इसलिए आज 115 करोड़ से ज्यादा आधार बन चुके हैं। करीब केंद्र सरकार की 400 योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से गरीबों के खाते में सीधे पैसे जाने लगे हैं। 57,000 करोड़ रुपया। अरे आपने ऐसी ऐसी विधवाओं को पेंशन दिया है जो बेटी का जन्म नहीं हुआ, वो कागज पे विधवा हो जाती है, सालों तक पेंशन जाता है, पैसे जाते हैं, और मलाई खाने वाले बिचौलिए मलाई खाते। विधवा के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर, दिव्यांगों के नाम पर सरकारी खजाने से निकले पैसे बिचौलियों के जेब में गए हैं और राजनीति चलती रही। आज आधार के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आप दुखी, ऐसा नहीं है। आपका दुख का कारण है ये जो बिचौलियों की जाल थी, वो बिचौलियों की जाल खत्म हुई है, और इसलिए जो रोजगार गया है बिचौलियों का गया है, जो रोजगार गया है बेईमानों का गया है, जो रोजगार गया है देश को लूटने वालों का गया है। चंद्रबाबू से मेरी फोन पे बात हुई और मैंने चंद्रबाबू से कहा था कि बाबू, आप वाईएसआर की जाल में फंस रहे हो, वाईएसआर के चक्र में आप फंस रहे हो। और मैंने कहा आप वहां की स्पर्धा में आप किसी हालत में आप बच नहीं पाओगे, ये मैंने उनको इस दिन कहा था। और मैं देख रहा हूं वो झगड़ा उनका वहां का है, उपयोग सदन का किया जा रहा है। Narendra Modi ji is saying, I am very strong. You are a very strong man. But what you have done for this nation? People are in bad shape. Everybody don't have sleep, proper sleep at least. No, you don't because accept. They are all Sir, you don't accept the Mr. Modi scheme like Startup India, Stand Up India, Where are they? Smart Cities, on slogans. Soil Health Card scheme. All these things, where are they? They are all in slogans. You tell me any slogan anybody can give, but at the same time, all these things, how to materialize, how to get outcomes is important. Without outcomes, what is the fun? What I'm saying today, that is what I told recently also. Anybody is better than Narendra Modi ji because he's a negative character. Country lost so much. So who will be the Prime Minister in 2019? Acceptable to people, acceptable to all opposition parties, he will become better Prime Minister. Does Chandrababu Naidu see himself No, as a kingmaker
or do you really want to be king one day? I am always well-wisher of this country. I'm having so much of commitment for this country. This is a great country, I'm telling you. A dharna here at Andhra Bhavan with a huge crowd. There are opposition leaders like Derek O'Brien also here, sitting alongside in the stage with him, leaders of the DMK as well. Thank you very much indeed, sir. Now tell me, you've brought this battle to Delhi, to Narendra Modi's doorstep. It almost seems like this is becoming a direct personal battle between you and Mr. Modi. This is not a personal battle. This is a battle against people of Andhra Pradesh with Narendra Modi. Okay. Every state, there is a battle between him and people of that state. Northeastern states, he has gone there. What is the battle? People of northeastern states versus Narendra Modi. He went to West Bengal. What is the battle? Not Mamata. People of West Bengal with Narendra Modi. Okay. He went to Tamil Nadu. Right. The battle between people of Tamil Nadu and also Narendra Modi. Why? He is dividing the nation. He is doing injustice. He is insulting people. He is finishing leadership. So Same he thing in said- Andhra Pradesh. So he says that these are all desperate moves being made by you. He says that he's made the battle very personal. He's saying that you're simply trying to promote your son, and this is about that. That is what I am saying. Yes. He has gone one step ahead. He crossed his limits. You have seen? I was CM in 1996. At that time, my son was only 7th class or 8th class. Then, Narendra Modi became Chief Minister in 2002, After you. after me. I was in politics for the last 40 years. I have seen National Front, United Front, NDA, everything. I have seen Prime Ministers. I was responsible to elect Prime Ministers. I differed with Prime Ministers. All these things happened. But to his charge, hear me. yes. I differed with Vajpayee on one issue on selection of president. Abdul Kalam. Go through that history. He has written in his personal Right. biography also. Why I had done all these things in the interest of the nation. आज कश्मीर में हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है वो पाकिस्तान स्थित और उनके द्वारा संरक्षित आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद ने किया है। इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम शांति और अमन को भंग करने वालों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। बहुत ही बुरा अटैक रहा है ये, और इसको अल्फाज नहीं है मेरे पास टू कंडेम इट। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स और बॉर्डर्स पे कन्फ्रंटेशन से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे जवान जो हैं इस तरह से शहीद किए जा रहे हैं। यहाँ भी कश्मीर में रोज़ कोई ना कोई लोग मरते रहते हैं। तो इस सब खून खराबे को बंद करने के लिए मेरा ये मानना है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको इकट्ठा होना चाहिए, एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई इसमें कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। जैसे आपको मालूम है, ये कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा के लिए रखा गया था, लेकिन पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसकी वजह से हम ये अनुचित समझते हैं कि हम अभी राजनीतिक चर्चा करें। आप सबसे आग्रह करूंगी कि 2 मिनट की श्रद्धांजलि हम ऑब्जर्व करें शहीद जवानों के लिए। और मैं उनके परिवारों को कहना चाहती हूँ कि इस दुखद घड़ी में एक एक देशवासी आपके साथ है। हम सबको बहुत दुख हुआ है। आप हौसला बनाए रखें, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम खड़े हैं।
पहले दिन मोदी जिनपिंग में आतंकवाद और कट्टरता पर भी हुई बात। इस मोर्चे पर साथ मिलकर काम करने का फैसला। दोनों नेताओं में कुल करीब 5 घंटे तक हुई मुलाकात। व्यापार, आर्थिक, निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर प्रधानमंत्री मोदी बोले और मजबूत होंगे दोनों देशों के रिश्ते। महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री मोदी की डिनर डिप्लोमेसी। जिनपिंग के साथ खाने पर परोसा गया खास दक्षिण भारतीय व्यंजन। दोनों नेताओं ने महाबलीपुरम के ऐतिहासिक स्थलों को निभाया। अर्जुन की तपस्या स्थली पर बिताए काफी लंबे। महाबलीपुरम में शी जिनपिंग के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम। दोनों नेताओं ने उठाया पारंपरिक नृत्य का लुत्फ। मोदी और जिनपिंग ने पंच रथ स्थल पर साथ में पिया नारियल पानी। दोनों के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत। किसी भी धर्म का व्यक्ति भगवान में मानता हो न मानता हो, जो व्यक्ति भारत के संविधान को मानता है वो तय प्रक्रियाओं के तहत भारत की नागरिकता ले सकता है। ये आपको साफ साफ समझ आया कि नहीं आया? समझ गए ना? जो छोटे छोटे विद्यार्थी हैं वो भी समझ गए ना? जो आप समझ रहे हैं ना, वो राजनीतिक खेल खेलने वाले समझने को तैयार नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। उसने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। कर्मयोग ब्रह्म विद्या का दूसरा चरण है। परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर करो, स्वयं को आत्मा जानो, मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाओ और फल की आशा का त्याग करके केवल कर्म करते रहो। अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करके कर्म योगी बनने का क्या मार्ग है माता? पार्थ, सांख्य योग के कारण मनुष्य परमात्मा का निरंतर स्मरण करता रहता है। परमात्मा का स्मरण करने से मनुष्य के हृदय में समर्पण का भाव उत्पन्न होता है और उस भाव को भक्ति कहते। भक्ति से मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं और जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं वही वास्तव में कर्मयोगी बन जाता है और जन्मों के फेरों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य वही है
और धर्म का अंतिम चरण भी वही। किंतु मैं परमात्मा के दर्शन के बिना समर्पण किस प्रकार कर सकता हूं माधव? परमात्मा के दर्शन करने हेतु अपनी आंखों पर बंधे लालसा, अहंकार, क्रोध और पूर्वाग्रह की पट्टियों को उतारना होता है। अंधेरे कक्ष में बैठा मनुष्य यदि कहे कि उसे सूर्य के दर्शन करने, तो उससे क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि कक्ष से बाहर आ जाए और आकाश के नीचे खड़ा हो जाए। सूर्य तो सदैव उपस्थित है। वैसे ही पार ये सृष्टि ही परमात्मा है, परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। माधव, क्या आप भी परमात्मा हैं? हाँ पार्थ, मैं परमात्मा। जैसे तुम भी परमात्मा, केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो और मैंने ये जान लिया धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माधव, आपके प्रति समर्पण ईश्वर के प्रति समर्पण क्यों नहीं है? अवश्य, मेरे प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। सारे जगत का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ पार्थ। यदा यदा हि धर्मस्य मैं ही संसार हूं, मैं संसार का प्रत्येक कण हूं। मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्र हूं। मैं ही नक्षत्र हूं और मैं ही सभी ग्रह हूं। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन हूं और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं। मैं ही स्वर्ग और नर्क को धारण करने वाली शक्ति हूं। मैं ही दुर्योधन हूं और मैं ही अर्जुन भी। वो कैसे संभव है माधव? आपका जन्म तो बहुतों ने अपने जीवन काल में देखा है। आपकी माता अभी भी जीवित है, जिनके गर्भ से आपने जन्म लिया। आप पुरातन और अविनाशी कैसे हो सकते हैं? तुम शरीर देख रहे और मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। मेरे अनेक जन्म हुए हैं पार्थ। मैंने अनेकों अवतार धारण किए हैं। कई शरीर बने हैं मेरे और इसी मिट्टी में मिले। और आगे भी मैं बार बार जन्म लूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूं। मैं ही मत्स्य भी था और मैं ही वामन अवतार भी। मैं ही परशुराम हूं और मैं ही रामचंद्र भी था। मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूं। पत्नी का समर्पण पति की ओर होता है, एक योद्धा का समर्पण सेनापति की ओर होता है। एक शिष्य के हृदय में गुरु भक्ति होती है। क्या ये सारी भक्तियां एक समान? क्या सबको ईश्वर की प्राप्ति होती है? नहीं पार्थ, मनुष्य जिसके प्रति समर्पित होता है उसी के रूप में ढलने लगता है। उसके मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न जन्म नहीं लेता। किसी दुष्ट के प्रति समर्पण उस मनुष्य के कार्यों को दूषित कर देता है। इस युद्ध में उन्हें जो दंड मिलेगा वो किसी जन्म या जाति के लिए नहीं, अथवा एक दुष्ट के प्रति समर्पण के लिए उन्हें दंड मिलेगा। इसलिए हे धनंजय, समर्पण उत्तम के प्रति होना आवश्यक है। उसी से मनुष्य उत्तम बनता है। लोहे की माला से अपराधी बांधा जाता है, पीतल की माला से मंदिर के दीपक को बांधा जाता है और सोने की माला को आभूषण बनाकर गले में धारण किया जाता है। पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्तियां होती हैं पार्थ, किंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति तो परमात्मा की भक्ति होती है। किंतु परमात्मा की भक्ति का सांख्य अथवा कर्म योग से क्या संबंध? सांख्य योग के कारण मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है। कर्म योग से वो जीवन के बंधनों से छूट जाता है और भक्ति के कारण मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य जन्म मरण के फेरों से छूटकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा में समाकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। जैसे जल की छोटी सी बूंद जब सागर में मिलती है तो स्वयं सागर बन जाती। अर्थात इस शरीर का कोई महत्व ही नहीं है माधव। अवश्य महत्व है पार्थ। शरीर के माध्यम से ही मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मृत्यु और नए जन्म के बीच के समय में
आत्मा के ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाती। इस जन्म में प्राप्त अनुभव, ज्ञान, विचार और अभ्यास को लेकर आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रगति और अधोगति शरीर में रहकर ही संभव है। परंतु माधव, यहां उपस्थित व्यक्तियों का वध करके क्या हम उनके उद्धार की संभावना को नष्ट नहीं कर देंगे? तुम्हारे शत्रु धर्म की मर्यादा को तोड़ चुके हैं पार्थ। अधर्म ही उनका स्वभाव बन गया है। उनका उद्धार अब असंभव है। अपराधी को एक सीमा तक ही उद्धार का अवसर दिया जा सकता है। मैंने शिशुपाल के 99 अपराधों को क्षमा किया था, किंतु 100 अपराधों के पश्चात उसे दंड देना आवश्यक था। अपराधी को यदि अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन होता है। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है धनंजय। ये आत्माएं मरेंगी नहीं। अधर्म से दूषित शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करेंगी और उस शरीर में उनकी प्रगति की संभावना अधिक होगी। इस विचार से यदि तुम युद्ध करोगे तो वो उचित है। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और उसके माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है।